गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे कि पौधा जो है कि लंबाई के आधार पर इनकी उसके आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पौधों का जो वर्गीकरण हुआ यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। इनकी थियोफ्रेस्टर कब हुए? ये 372 ईसा पूर्व से 287 ईसा पूर्व की बात है। यानी कि इनका जो जन्म हुआ 372 ईसा पूर्व में हुआ। ये कहाँ के थे? एक ग्रीक दार्शनिक थे, यानी कि ये एथेंस के दार्शनिक थे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु के शिष्य थे। हालांकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ये प्लेटो के संपर्क में रहे, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब ये अरस्तु के शिष्य बने, अरस्तु से भी इन्होंने कुछ शिक्षाएं ली। अरस्तु जो हैं ये जंतु विज्ञान के जनक थे। जंतु विज्ञान के अगर जनक पूछा जाए, ये अरस्तु जो हैं वो जंतु विज्ञान के जनक थे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक, तो आपको याद रखना कि अरस्तु। लेकिन ये जंतु विज्ञान के अगर ये जनक थे तो चूंकि इन्होंने क्या किया कि जो अपना योगदान था इनका थियोफ्रेस्टस का, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया। वनस्पति विज्ञान के जनक थे। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। यानी कि यहां अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं थियोफ्रेस्टस। ये भी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आपका एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, है ना। तो इनके वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चंस। यानी कि अरस्तु का जंतु विज्ञान के जनक या वनस्पति विज्ञान के जनक। पौधों का इन्होंने और आगे चल करके देखें तो जो योगदान है इनका, योगदान किस किस में दिया था? पहला योगदान जो दिया था इन्होंने नैतिकता, तत्व मीमांसा। दूसरा योगदान, तीसरा योगदान है प्राकृतिक इतिहास। इतिहास के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, है ना। प्राकृतिक इतिहास, वनस्पति विज्ञान के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए थे। इसलिए इन्होंने देखो वनस्पति विज्ञान के बारे में इन्होंने कहा सबसे पहले कि वनस्पति को उन्होंने उनके आकार के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटा था: वृक्ष, झाड़ी, शाक। तो इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक सब कहा गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, यानी कि पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटरम एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। किसने लिखी? हिस्टोरिया। ये पुस्तक पूछी जाती है कंपटीशन में कि हिस्टोरिया जो प्लांटरम है वो पुस्तक किस साइंटिस्ट की है या किसकी है। तो उसमें अरस्तु, थियोफ्रेस्टस,
है ना, कैरोलस लिनियस, इन सब के नाम लिखे होते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि जो हिस्टोरिया प्लैंटरम है वो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक है। इसमें ही उन्होंने क्या किया कि पौधों को वर्गीकरण 3 भागों में किया, उनका आकार के आधार पर। किसके आधार पर किया? आकार के आधार पर। चलते हम सीखेंगे कि अब जो पौधों का वर्गीकरण है वो शाक, वृक्ष और झाड़ी किसे कहते हैं, चलते सीखते हैं। हम सीखेंगे कि वृक्ष किसे कहते हैं, है ना। तो वृक्ष क्या है ना। तो वृक्ष को जब भी आप देखेंगे, वृक्ष किसको बोलोगे, झाड़ी किसको बोलोगे और शाक किसको बोलोगे। तो आकार के आधार पर अगर हम देखेंगे, आकार में इसकी जो लंबाई होती है यानी कि ऊंचाई जो होती है वृक्ष की, वो अगर कितनी हो, 1 यानी कि 3 मीटर से अधिक हो, 3 मीटर से अधिक हो, है ना। तो इसकी जो ऊंचाई होगी, अगर कोई जो वृक्ष होगा तो उसकी जो तना आप देखेंगे, उसकी ऊंचाई अगर होगी, वो उसको नाप करके 3 मीटर से अगर वो अधिक है तो वो वृक्ष के अंतर्गत आता है ना। ये इनकी कंडीशन थी। दूसरी बात, जो वृक्ष होते हैं यानी कि जो लक्षण हैं वृक्ष के, लक्षण क्या होते हैं कि जो उसका जो तना होता है ना, जो तना होता है वो कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है, काष्ठीय होता है, लकड़ीला होता है ना, काष्ठीय होता है। और ये अशाखित यानी कि जो है तना कठोर काष्ठीय होता है, शाखित तथा अशाखित भी होता है, अशाखित होता है। यानी कि जो तना होता है, जब भी आप वृक्ष के पास जाएंगे, जिसे हम पेड़ भी कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तना जो होगा कठोर हो, काष्ठीय माने लकड़ी मजबूत हो उसकी, उसमें शाखित अशाखित होता है यानी कि पेड़। तो पेड़ में क्या होता है कि जब आप देखेंगे उसमें कुछ तो लंबे लंबे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चीड़ का पेड़ बहुत लंबा होता है ना। तो आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये मतलब इनका जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है और 3 मीटर से ऊंचाई उसकी ज्यादा होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इनका जो तना होता है ना, तना जो होता है वो कैसा होता है? बेलनाकार भी होता है, बेलनाकार एवं बहुभुजाकार होता है। ठीक है। यानी कि जब भी हम पेड़ को पहचानेंगे कैसे, अगर उसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक हो, उसका तना कठोर हो, काष्ठीय हो और शाखित या शाखित हो सकता है, और उसका बेलनाकार भी, जो तना होता है बेलनाकार होता है ना, बहुभुजाकार भी हो सकता है। जैसे उदाहरण में देखा जाए, उदाहरण में जैसे मान लीजिए नीम है ना, नीम का पेड़ है, नीम है, आम है, नारियल है ना, नारियल का पेड़ है ना, महुआ है, महुआ जान रही हो ना, महुआ का पेड़। ये जो पेड़ हैं इस प्रकार की, जो देखने में, वो आपको उनको हम क्या बोलेंगे, वो वृक्ष या पेड़ कहलाते हैं। यानी कि जिस प्रकार के जो पौधे होते हैं, आपको पौधा के अंतर्गत आपके क्या पौधा का जो वर्गीकरण किया है वो थियोफ्रेस्टस ने किया था। यानी कि ये माना गया था कि 300 ईसा पूर्व के समथिंग कि
जो पौधे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैरोलस लीनियस थे एक आपके साइंटिस्ट, है ना, उन्होंने जो पेड़ का वर्गीकरण किया था, किसने? कैरोलस लीनियस। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो पौधे थे उन्होंने पुष्प के आधार पर बांटा था। यानी कि पुष्प के आधार का मतलब 2 प्रकार के होते हैं पौधे, एक होते हैं पुष्पी और दूसरे होते थे अपुष्पी। इन्होंने 2 प्रकार के वर्गों में बांटा, इसलिए इनको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, जबकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे केवल वृक्ष, झाड़ी और शाक के बारे में। तो अभी हमने वृक्ष के बारे में सीखा है कि वृक्ष हम किसे कहेंगे, यानी कि 3 मीटर से जिसकी ऊंचाई ज्यादा हो, तना कठोर हो, काष्ठीय हो, है ना। इनका जो तना होता है वो शाखित अशाखित दोनों प्रकार का हो सकता है, ये हमने देखा है। दूसरी बात यह है कि जो तना होता है वो आपका कैसा होगा? आपका बेलनाकार या बहुभुजाकार हो सकता है ना। चलते सीखते हैं हम। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ये जो पेड़ देख रहे हैं हम लोग, ये किसका पेड़ है? आम का पेड़ है ना। तो आम का पेड़ है, तो इसका जो हम तना देख रहे हैं, है ना, तो देखो बेलनाकार भी है ना। ऐसे देखेंगे तो ये बेलनाकार है, जैसे बेलन होता है उसी के आकार का है। तो ये बेलनाकार आपका इसका तना है, और कैसा? कठोर भी है ना। तो कठोर है और हाँ शाखित भी है। देखो इसमें देखो दिख रही ना, शाखाएं भी हैं, और यहाँ से यहाँ तक देखो अशाखित है, इसमें कोई शाखा नहीं है, लेकिन ऊपर जाके इसमें बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं। तो ये एक प्रकार का कौन पेड़ है कि ये आपका शाख है कि झाड़ी है? ये पेड़ है ना। तो ये पेड़ कहलाएगा इसको। क्यों? क्योंकि इसका जो तना है वो 3 मीटर से अधिक है। कितना है? 3 मीटर से अधिक है। 3 मीटर से अधिक है। चलते हम सीखेंगे हम अगला पौधा कि वो शाख है कि झाड़ी है कि वृक्ष है। चलते हैं सीखते हैं। देखो ये बच्चों, ये आपका एक दिख रहा है ना, ये किस प्रकार का पौधा है? ये जो पौधा है इसकी जो हम देख रहे हैं जो तना है, तना कैसा है? कठोर भी है, बेलनाकार भी है, और इसका जो तना देख रहे हैं यहाँ से लेकर के और ये पूरा हम देख रहे हैं ना यहाँ तक पूरा, एक इसकी जो लंबाई है, तने की लंबाई कितनी है? 3 मीटर से 3 मीटर से कितनी है? 3 मीटर से अधिक है ना। तो ये किस प्रकार का पौधा कहलाएगा? ये वृक्ष कहलाएगा ना, है ना। तो ये इस प्रकार का, इसको हम बोलेंगे वृक्ष, है ना। झाड़ी है? झाड़ी तो नहीं है, क्योंकि तना बहुत 3 मीटर से अधिक है। झाड़ी में 1 से 3 मीटर के बीच में होता है, और शाख में 1 मीटर से कम होता है। तो ये चीज हम लोगों ने अभी सीखी थी। अब हम सीखेंगे, चलते हैं सीखेंगे अगला पौधे की ओर, यानी कि क्या सीखेंगे? झाड़ी। झाड़ी में जो देख रहे हैं, झाड़ी में जो आकार होता है तने का, की जो ऊंचाई है ना, लंबाई, वो कितनी होती? 1 से 3 मीटर तक होती है ना। एक बात क्लियर होगी कि अगर 1 से 3 मीटर तक की कोई पौधा हमको दिख रहा है जिसका तना की ऊंचाई जो है 1 से 3 मीटर तक है, तो हम मानेंगे कि वो झाड़ी है ना। लेकिन अगर मान लीजिए झाड़ी में दूसरा पॉइंट क्या, लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है? लक्षण में देखेंगे कि जो उसका शाखाएं होती हैं, क्या होती है? शाखाएं। तो ये अधिक शाखित होता है। पहला पॉइंट है कि ये शाखीय होता है,
शाखीय होता है। ये शाखीय होता है, ठीक है। यानी कि शाखीय होता है, इसका जो तना है, इसका तना अस्पष्ट होता है, यानी कि स्पष्ट रूप से अस्पष्ट होता है। यानी कि जो इसका तना है वो शाखित होता है, यानी कि शाखीय होता है, और इस जो तना है अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट के साथ साथ दूसरा पॉइंट ये है कि जो शाखाएं हैं, यानी कि जो तना है वो क्या होगा, तने की शाखाएं आपस में कैसी होती हैं, उलझी होती हैं, उलझी होती है ना। यानी कि जैसे कोई पेड़ निकला तो एक इधर निकल जाए, फिर यहां से ऐसे चला जाएगा, फिर एक निकला तो यहां से फिर ऐसे एक निकल जाएगा, है ना। तो इनकी जो शाखाएं होती हैं वो ऐसे उलझी होती हैं, ये शाखाएं आपस में एक दूसरे से उलझी होती हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे करौंदा का पौधा है ना, गुड़हल है, गुड़हल है ना, करौंदा है, गुड़हल है, गुलाब है ना, गुलाब का पौधा है। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में आ जाता है कि गुलाब का पौधा है, शाख है कि झाड़ी है कि वृक्ष है ना, तो वहां पर क्या होगा, फिर हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वास्तव में ये सब लोग पौधा कहते हैं, है ना, बोल देते हो कि गुलाब का पेड़ है, पेड़ माने वृक्ष, है ना। तो इसलिए हम लोगों को वहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि करौंदा हुआ, गुलाब हुआ, गुड़हल है, यानी कि जिनकी 1 से 3 मीटर तक ऊंचाई होती है, जब आप फीते से नापेंगे तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, झाड़ी के अंतर्गत आएंगे, कि वो क्या है, झाड़ी, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे, चलते हैं, सीखते हैं। देखिए हम जो पौधे पर आए हैं, ये आप पौधा देख रही है ना, तो ये किस प्रकार का पौधा है, गुलाब का पौधा है ना, जो गुलाबी रंग दिख रहा है ना इसमें, ये गुलाब का पौधा है। तो ये पौधा जो गुलाब का है, ये वृक्ष है कि झाड़ है कि ये आपका शाख है, झाड़ी है ना। अब झाड़ी है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो तने हैं, इसका जो तना देख रही हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 1 से 3 मीटर की होती है ना। तो 1 से 3 मीटर की, देखो हम लोग जान गए कि 1 से 3 मीटर की जो ऊंचाई, औसत ऊंचाई होती है जिन पौधों की, वो आपके झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही इसकी जो झाड़ी है कि जो तने हैं, है ना, एक दूसरे के साथ कैसे दिख रहे हैं आपको, उलझे हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। और ये जो झाड़ी हैं, तो इसमें जो तने एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, और साथ में ये जो झाड़ी वाला जो पौधा होता है, इसमें शाखीय ज़्यादा हैं। इसमें देखो बहुत सारी शाखाएं दिख रही हैं, देखो ये निकल आई है, एक ये निकल आई है, इस प्रकार से ये शाखीय अधिक होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पौधे की ओर। हम यहाँ पर एक पौधे पर आए हैं, ये पौधा आप लोग देख रही हो ना, ये किसका है, गुड़हल का पौधा है। तो यहाँ से देखो ये इसका जो तना है, ये दिख रहा है ना तना, ये गुड़हल का पौधा है, ये वृक्ष है कि झाड़ है कि ये शाख है, झाड़। तो ये झाड़ है, ये झाड़ क्यों है, क्योंकि इसका जो तना होता है वो कितना होता है, 1 से 3 मीटर के बीच में होता है ना। और इसकी जो शाखाएं होती हैं, ये दिख रही है ना, ये शाखाएं एक दूसरे के साथ उलझी होती है। तो ये गुड़हल हमने देखा है, तो ये आपका कौन सा पौधा है, गुड़हल का पौधा है, और ये झाड़ी है कि झाड़ी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पौधे की। देखो ये जंगली बेर का ये पेड़ है, और इस पेड़ में देखो पत्ती दिख रही है ना, ये देखो इसमें कांटे भी हैं, कांटे भी होते हैं इसमें, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी तना है, तो तने की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है,
1 से 3 मीटर। हाँ, 1 से 3 मीटर के बीच में होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो इसकी शाखाएं देख रहे हैं ये अधिक शाखीय होता है ना, देखो दिख रहा है ना। तो 1 से 3 मीटर की जो लंबाई का जो पौधा होता है वो क्या कहलाता है? झाड़ी, है ना, झाड़ी कहलाएगा। तो इसमें झाड़ी इसलिए कहलाता है कि देखो इसकी जो शाखाएं हैं, जो शाखाएं देख रहे हैं ना, ये अधिक शाखीय है। एक यहाँ से शाखा ये निकल आई है ना, एक इधर निकल आई, एक इधर है, ये इधर है, एक दूसरे से कैसी उलझी हुई है ना। तो जो ऐसा पौधा जिसका जो तना होता है वो स्पष्ट नहीं होता है और उसकी जो शाखाएं होती हैं वो अधिक उलझी होती हैं, यानी कि ऐसा पौधा जिसकी जो अधिक शाखीय होता है वो पौधा क्या कहलाएगा? झाड़ी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? झाड़ी। झाड़ी कहलाता है। चलते हैं, अब सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि शाक किसे कहते हैं, है ना। शाक किसे कहेंगे? तो शाक में क्या होगा कि चूंकि अभी हमने देखा था कि वृक्ष में 3 मीटर से अधिक था और झाड़ी में 1 से 3 मीटर के बीच में उसका तना की ऊंचाई थी। शाक में क्या होगा? जो शाक का जो आकार होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई जो होगी, यानी कि आकार में जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई इसकी जो होगी शाक की, वो 1 मीटर से कम होती है, कम होती है। 1 मीटर से कम, यानी कि जिनका जो तना होता है वो 1 मीटर से कैसा हो? छोटा हो। यानी कि ऐसा पौधा जिसके तने की ऊंचाई जो है वो 1 मीटर से क्या हो? कम होनी चाहिए। अगर कम है तो फिर वो शाक के अंतर्गत आता है। ठीक है। शाक में क्या इसके लक्षण कैसे, अगर आप उसको देखेंगे तो इसका जो तना होता है, तना कैसा होता है? कोमल होता है, कोमल होता है ना। कोमल माने मुलायम। कैसा होता है? तना जो होता है कोमल होता है, पतला होता है, पतला होता है। वो पतला रहेगा तो निश्चित है कि कमजोर होगा, है ना, कमजोर होता है। पतला होता है, कोमल होता है और कमजोर होता है। यानी कि जैसे आपने कोई पालक देख लीजिए, है ना, तो वो पालक तो 1 मीटर से कम ही होगा ना। तो पालक को अगर उसके पकड़ेंगे तो उसको ऐसे मोड़ देते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सरसों का पौधा आपका किस में आएगा? शाक में आता है। ठीक है, सरसों का पौधा हो गया। मटर हो गई, मटर का पौधा है, मक्का है ना, मक्का का पौधा है ना, पालक है, मेथी है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो आपके क्या होंगे? वो सब शाक के अंतर्गत आते हैं, शाक के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम चलेंगे पौधों के पास और उनके बारे में अब हम लोग सीखते हैं। चलते हैं, सीखेंगे। ये जो हम पौधे के पास आए हैं, ये पौधा हम देख रहे हैं कि अगर उखाड़ करके देखें तो ये इसका जो तना है ना, ये जो तना हम देख रहे हैं कि वो 1 मीटर से कितना है? इसका कम है ना। तो इसके 1 मीटर से ये सब जो तना है कम है। तो ये शाक है कि झाड़ी है कि वृक्ष है? शाक। ये शाक के अंतर्गत आएगा, है ना। कि अभी हम पढ़े थे कि शाक किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं। ये इसका हम तना देखते हैं, है ना, देखो मुलायम है ना, मुलायम भी है और इसका पतला भी है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? शाक के अंतर्गत आएगा। तो हम चलते हैं, हम सीखेंगे दूसरे पौधे के पास, देखेंगे कि किस प्रकार का पौधा है। चलते हैं, सीखते हैं। अब हम देखेंगे कि देखो ये गेहूं का पौधा है ना। तो गेहूं का जो पौधा देख रहे हैं, तो ये पौधे को अगर हम उखाड़ करके देखें ऐसे, है ना, तो इसका जो तना देखेंगे ये वाला, है ना। तो ये तना जो हम देख रहे हैं वो कितने मीटर का है? 1 मीटर से कम मीटर का है। तो जब 1 मीटर से कम है तो इसका जो तना 1 मीटर से कम है और इसका तना देख रहे हैं पतला भी है और देख रहे हैं मुलायम, देखो मुलायम है तो मुलायम भी है।
है ना। तो इस प्रकार का जो पौधा होता है वो किसके अंतर्गत आता है? पेड़ के अंतर्गत आता है कि झाड़ी के अंतर्गत आता है कि शाक के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? शाक के अंतर्गत आता है। तो ये शाक के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने अभी पढ़ा था ना, चलते हैं अब सीखते हैं अगले पौधे की ओर। ये किसका है? मटर का। तो मटर का पौधा हम देख रहे हैं कि इसका जो तना है वो 1 मीटर से क्या है? कम है, इसकी ऊंचाई कम है। तो 1 मीटर से कम है और कम होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो इसका जो तना है वो पतला भी है और ये मुलायम भी है ना। तो इस प्रकार का जो पौधा होता है वो आपके किसके अंतर्गत आएगा? शाक के अंतर्गत, है ना। जो मटर का पौधा देखो पुष्पीय पौधा होता है, इसमें देखो ये पुष्प है पुष्प भी है, इसमें ये फल लगा हुआ है, ये मटर लगी हुई है। तो अब हम सीखेंगे अगला पौधे की ओर चलेंगे, सीखेंगे कि वो किस प्रकार का पौधा है। ये देखो गमले में आप देख रहे हैं ना, गेंदे का पौधा लगा हुआ है। इस पौधे का जो तना है वो 1 मीटर से कम है ना, 1 मीटर से कम है इसका। और ये देख रहे हैं कि इसका जो तना होता है बहुत मुलायम होता है, पतला भी है। तो जिसका ऐसा पौधा जिसका तना 1 मीटर से कम हो, जिसकी ऊंचाई तने की 1 मीटर से कम हो और उसका तना जो है मुलायम पतला हो, तो इस प्रकार का जो पौधा होता है वो आपका शाक के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या होगा? शाक। ये आपने वृक्ष, झाड़ी और शाक के बारे में सीखा है। ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी गरीब बच्चे के लिए पेन और कॉपी और किताबों की मदद कर सकता है और किसी गरीब की असहाय की सहायता कर सकता है। इसीलिए निश्चित ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।